और सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग उनके ऊपर कार्य कर नहीं रहे हैं। चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार जिस तरीके से फैल रहा है, तो उस लेवल पर आज एट्रोसिटी जिस तरीके से बढ़ रही है, हर जगह पर केसेस आ रहे हैं अत्याचार के, तो प्रेजेंट के माहौल को देखते हुए सत्ता परिवर्तन जरूरी हो जाती है। तो देखा होगा लगातार बहुजन समाज के ऊपर यूपी में अत्याचार बढ़ गया और कर कौन रहा है? जो वर्तमान की सरकार है वो कर रही है। उत्तर प्रदेश में राजनीति दलितों के वोट की हो रही है। जिस और दलित वोट जाएगा, और मुझे जहां तक लगता है कि वोट दो धड़ों में बटेगा। भी सबका साथ और सबका विकास और सबके साथ समानता यहाँ हो रही है, तो सत्ता का बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जरूरी हमको लग रहा है। मथुरा में दलित बेटियों की बारात पे जो प्रकरण हुआ उसको हम देख सकते हैं, पीछे सहारनपुर का हम देख सकते हैं। तो हमें ये नहीं, एज ए पत्रकार हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि कहीं बच्चों को क्या आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद करेंगे? हाल के हालात को देखते हुए नहीं करेंगे, है ना। वोट की ताकत बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए। और 27 में अगर आपने जसपा पार्टी को। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। 4 जून को सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि वो सत्ता परिवर्तन यात्रा करने वाले हैं। इसको लेकर अभी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और मुख्य तौर पर हम आजाद समाज पार्टी के दफ्तर और उनके ऑफिस के बाहर ही मौजूद हैं, जहां पर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ी बैठक की है। इस कॉन्फ्रेंस में जो पत्रकार थे, जो एक्टिविस्ट थे, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि वो कवर भी करने वाले हैं। तो उन्हें कितना समझ आया वो जो दर्शकों तक पहुँचा सके, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, आज जो 4 जून से सत्ता परिवर्तन यात्रा आज़ाद समाज पार्टी द्वारा निकाली जाएगी, उसको लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। देखिए, समय समय पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो सांसद है नगीना से, वो मेहनत जो कर रहे हैं जिस प्रकार की, कोई भी अन्य दल चाहे वो सत्ता में है या नहीं है, विपक्ष में है, ऐसी मेहनत कोई भी नहीं कर रहा। क्योंकि ये समय की एक ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश या पूरे देश में बहुजन समाज, मुस्लिम समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं, और समय की ये मांग है कि ऐसी सत्ता भाई चंद्रशेखर आजाद जी हासिल करें जिनसे बहुजन समाज और जो अनुसूचित जाति समाज है, मुस्लिम समाज है, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोका जाए। इसी को लेकर भाई ने पीछे 8 बड़ी रैलियां की थी और काफ़ी सम्मेलन किए थे। अब उसी दौर में एक भाई सत्ता परिवर्तन यात्रा को 4 जून से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, जब सत्ता परिवर्तन की बात होती है तो बतौर एक्टिविस्ट, बतौर पत्रकार, आप लोगों को क्या समझ आता है? जो अभी सत्ता में काबिज है सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी में, सूबे में, उनकी सत्ता समझ नहीं आ रही है? जी, उनका एक नारा है बड़ा प्रसिद्ध कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। अभी कुछ दिन पहले उनका बयान आया था कि मुसलमानों के प्रति जो कि टाइट हो जाइए, नमाज मत पढ़िए वरना हमारे पास दूसरा तरीका है। बुलडोजर कहीं हम जिक्र उनका देख सकते हैं। अभी मथुरा में दलित बेटियों की बारात पे जो प्रकरण हुआ उसको हम देख सकते हैं, पीछे सहारनपुर का हम देख सकते हैं। तो हमें ये नहीं, एज ए पत्रकार हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि कहीं भी सबका साथ और सबका विकास और सबके साथ समानता यहाँ हो रही है। तो सत्ता का बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ज़रूरी हमको लग रहा है। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वो सभी को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। वो अनुसूचित जाति, ओबीसी समाज, पूरे बहुजन समाज और सभी जो समुदाय हैं उनको साथ लेकर। अच्छा, आप क्यों कवर करने वाले हैं? क्योंकि हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शन होते हैं बतौर पत्रकार। कई सारी रैलियां हैं, कई सारे यूपी में जनसभाएं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन यात्रा हमें कवर करनी है, दर्शकों को दिखानी है, तो उसकी वजह क्या है? देखिए, 2 वजह हैं। एक तो हम पूरा यूपी जो है वो भाई चंद्रशेखर आजाद से प्रभावित है, उन्हीं को लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी आपने पीछे देखा 29 तारीख को एक लखीमपुर खीरी में रैली होती है भाई चंद्रशेखर आजाद की, और एक नोएडा या दादरी में समाजवादी पार्टी की होती है। वहाँ पर लोग नहीं पहुंचते हैं, भीड़ नहीं होती है, बल्कि उसके बावजूद लखीमपुर खीरी में ज़्यादा लोग उनको देखने के लिए पहुंचते हैं, उनको सुनने के लिए पहुंचते हैं, उनको देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। तो ये एक लहर जो है वो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ चल रही है, उन्हीं को लोग देखना पसंद कर रहे हैं और उनसे लोग उम्मीद रख रहे हैं। हमें भी उनसे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि वो सत्ता को हासिल करेंगे और जो जिन समाज पे अन्याय अत्याचार हो रहा है उनके खिलाफ लड़ेंगे। अच्छा, यूपी का अभी समीकरण आप कैसे समझ पा रहे हैं? देखिए, वर्तमान का अगर हम बात करें, वर्तमान का तो ये है कि कोई भी पार्टी, अभी मैंने पहले बताया कि किसी प्रकार की कोई मीटिंग, रैली, सम्मेलन, वो बिल्कुल अभी सुस्त बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको डर है कि चंद्रशेखर आजाद जो रैलियां करते हैं वो रिकॉर्ड तोड़ती हैं। कुर्सियाँ खाली नहीं रहती, भर जाती है, खड़े होने तक की जगह नहीं रहती, पेड़ों पे लोग चढ़ जाते हैं, छतों पे लोग चढ़ जाते हैं। उनका मुकाबला कैसे किया जाए, इस वजह से वो ना रैलियां कर पा रहे हैं, ना कोई सम्मेलन कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ठंडे बस्ते में उनका काम चल रहा है। और आज़ाद समाज पार्टी एक्टिव है काफ़ी सालों से,
तो ऐसा माहौल हम देख सकते हैं कि वर्तमान में आज़ाद समाज पार्टी का माहौल और लहर या सुनामी हम कह सकते हैं इसको। अच्छा, आखिरी और सबसे अहम सवाल है मेरा, मुझे लगता है ये सवाल आपके भी मन में होगा कि सत्ता परिवर्तन की बात समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के लोग, अखिलेश यादव से लेकर चंद्रशेखर आजाद, सुप्रीमो मायावती, सब दल कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सब दल अगर विपक्ष में एकजुट हो जाए तो सत्ता परिवर्तन और आसान रहेगा? बिल्कुल, ये तो है ही जी। एक और 11 तो हमेशा से होता ही है, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना होगा। पावर जो होती है वो तो डबल हो ही जाती है, ठीक है, लेकिन एक विचारधारा का भी कॉम्बिनेशन आपस में होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी का क्या विचारधारा है, आज़ाद समाज पार्टी की क्या विचारधारा है, आपस में विचारधारा का भी आदान प्रदान होना चाहिए। अभी पीछे अखिलेश यादव जी ने कहा कि ब्राह्मण जो कहेंगे वो हम करेंगे, वो अगर कहेंगे यहाँ ये करना है तो हम करेंगे, पानी पीना है तो हम पिएंगे, वो विचारधारा उनकी अलग है। अभी बहन जी का भी ट्वीट आता है कि ब्राह्मणों पर अत्याचार काफ़ी बढ़ गया है, या इस सत्ता में जो है ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, ऐसे उनके प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। एक उनके ऊपर कोई मूवी या सीरीज आई थी, उसके ऊपर भी बयान। इसके बावजूद जब एससी समाज पर या मुस्लिम समाज पर अत्याचार होते हैं तो उनके मुकाबले उनका कम हो जाता है। तो हम कहीं ना कहीं जो विकल्प है वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देख रहे हैं। क्योंकि विचारधारा की एक लड़ाई जो, क्योंकि ये समझ पाते हैं, जब ग्राउंड पे ये रहते हैं तो समझ पाते हैं। अब मुख्यतः हम बात करना चाहेंगे, मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप अपना नाम और चैनल बता दें। मेरा नाम सुमित कुमार है, भारत दस्तक मेरा चैनल है जो, और खासकर बहुजन समाज के लिए हम लोग काम करते हैं। कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को जो निकालने की शुरुआत की जा रही है? इस यात्रा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। देखा आपने देखा होगा लगातार बहुजन समाज के ऊपर यूपी में अत्याचार बढ़ गया है, और कर कौन रहा है? जो वर्तमान की सरकार है वो कर रही है। अब जो बहुजन हितैषी पार्टियां हैं वो क्या सामने आ रही है, बल्कि वो पार्टियां उन लोगों के लिए समर्थन में बयान दे रही है जो लोग अक्सर सामंतवादी होते हैं, अत्याचारी होते हैं, जो एट्रोसिटीज़ करते हैं, उनके हक में और उनके लिए बयान दे रही है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद, अभी मेरठ की घटना हुई, कहीं भी घटना होती है वो आवाज़ उठाते हैं। छोटी से छोटी घटना, एट्रोसिटीज़, बहुजन महिलाओं के साथ बलात्कार हो, बहुजनों के साथ किसी भी तरह का अत्याचार हो, तो लगातार आवाज़ उठाते हैं। और अब वो सत्ता परिवर्तन जो यात्रा निकाल रहे हैं 4 जून से, तो इसका बहुत बड़ा कारण है और सत्ता परिवर्तन होगी ऐसा लगता है। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा जन समर्थन। फिलहाल के हालात कैसे देखते हैं आप वर्तमान में? बतौर पत्रकार समीकरण आपका क्या कुछ कहता है? यूपी का समीकरण तो यही कहता है कि बहुजन समाज जिसको चाहेगा वो सत्ता में आएगा, और बहुजन समाज का युवा जिसको चाहेगा वो सत्ता में आएगा। और आप अगर बात कर रहे हो चंद्रशेखर आजाद की, तो बहुजन समाज से भी है और युवा भी है। कहा जा रहा है कि काट के लिए तैयार की गई है ये पार्टी, जो आजाद समाज पार्टी है। और बीएसपी का अमूमन लोगों से मैं इंटरव्यू करती रहती हूँ, मैं सुमित आपको बताऊँ, तो वो यही कहते हैं, उनके आरोप यही होते हैं कि तोड़ने का काम है या बीजेपी की बी टीम है। जितनी भी सामंतवादी पार्टियां हैं, ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जब भी बहुजन समाज की कोई पार्टी आती है तो उसे वो कहती है वोट कटवा पार्टी। अगर यहाँ पे बीएसपी को छोड़ दे तो आप मध्य प्रदेश में आएंगे ना, तो मध्य प्रदेश में बसपा को वोट कटवा पार्टी कहा जाता है। अगर मान लीजिए कांग्रेस कई सीट पर 10-15 हज़ार वोट से हार गई और बीएसपी को 10,000 वोट आए हैं, तो सीधा धप्पा लगा देगी और लगा देगी टैग की ये वोट कटवा पार्टी है बीएसपी। और यहाँ पर चंद्रशेखर जी को कहा जा रहा है कि वोट कटवाए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कोई वोट कटवा नहीं है। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रही है, भाजपा अपनी लड़ाई लड़ रही है। जनता जिसको चाहेगी, समाज जिसको चाहेगा, वो उसको नेता मानेगा और उसको ही वोट करेगा। मेरा कहना ये है, हम किसी के पक्ष में नहीं है ना किसी भी पक्ष में। अच्छा, अभी क्या कुछ जानकारी मिली आपको पीसी से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से? पीसी में चंद्रशेखर आजाद जी ने यही कहा कि जिस प्रकार से लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने, मुस्लिम वर्ग ने, दलित वर्ग ने, पिछड़े वर्ग ने नगीना में उनका साथ दिया, उसी प्रकार से वो जब सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, ये जो सामंतवादी सरकार कह लीजिए, आप कह लीजिए ये योगी जी की सरकार है, ये बहुजनों के खिलाफ है। लगातार कितनी एट्रोसिटीज बढ़ गई है, लगातार महिलाओं के साथ किस प्रकार के अपराध बढ़ गए हैं, इन सबको रोकने के लिए उन्होंने कहा है कि मैं सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल रहा हूँ और बहुजन समाज का बेटा हूँ। अगर मुझे बहुजन समाज चाहेगा तो सत्ता में परिवर्तन होगा और मुझे बिठाएगा। तो उनका कहना है कि जो अच्छी शिक्षा मिलेगी, लोग, एक बड़ा मुद्दा हमने भी देखा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रही थी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 बड़े और सबसे गंभीर। शिक्षा और स्वास्थ्य एक बात कहना चाहता हूँ। लोग बोलते हैं कि हम आपको फ्री शिक्षा देंगे या फ्री एजुकेशन देंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँ भारत में एजुकेशन फ्री है। कैसे? कई सारे सरकारी स्कूल एजुकेशन फ्री है, लेकिन इंडिया में सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद ने, मैंने उनकी स्पीच सुन रहा था एक कहीं पर, उन्होंने कहा शिक्षा तो फ्री है लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। क्या आप मुझे बताइए, आपके जो भी बच्चे होंगे, क्या आप उनको सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद करेंगे? करेंगे? हाल के हालात को देखते हुए नहीं करेंगे, है ना। तो हमारे देश में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, और क्वालिटी एजुकेशन कौन नहीं ले पा रहा है? SC, ST और OBC।
और माइनॉरिटी मुस्लिम वर्ग के ज़्यादातर लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो ये जो 85% लोग हैं इस देश के, ना क्वालिटी एजुकेशन ले पा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में कौन जाता है? SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग, तो इनको क्वालिटी हेल्थ केयर भी नहीं मिल पा रहा। तो इस देश में बहुजन समाज के पास ना क्वालिटी एजुकेशन है, ना क्वालिटी हेल्थ केयर है। तो उनका कहना यही है, अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो मैं सरकारी अस्पतालों को ऐसा वर्ल्ड क्लास बना दूंगा, और जो शिक्षण संस्थान है सरकारी, जो सरकार जहाँ पे बहुजन समाज के बच्चे आते हैं, उनको वर्ल्ड क्लास बना दूंगा। ये उन्होंने अपनी पीसी में कहा। क्या वो मुद्दा जो मुख्यतः आम जनता का मुद्दा है वो रखा है? हालांकि ये मुद्दे जो बताए जा रहे हैं ये तो तमाम पार्टियां रखती आई हैं। देखिए, मुद्दे पार्टियों ने रखे हैं, लेकिन जो सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी है वो उन मुद्दों पर काम भी कर रही हैं। चाहे फिर वो सदन के अंदर उन मुद्दों को उठाना हो या सड़क पर वो लड़ाई लड़ना हो। देश के अंदर आप देखेंगे एकमात्र सांसद हमें ऐसे दिखाई देते हैं जो सड़क पर आकर समाज की लड़ाई को लड़ते हैं। चाहे फिर वो महिलाओं के साथ कोई एट्रोसिटी का मामला हो, मजदूरों के साथ कोई एट्रोसिटी का मामला हो, या उनके हक अधिकारों की कोई बात उठानी हो। तो जो कतने बीच में एकाध नेता मुझे लगता है दिख जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ तो नहीं दिखते क्योंकि वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे BSP के भी कार्यकर्ता मैं देखती हूँ चले जाते हैं, समाजवादी पार्टी के भी चले जाते हैं, कांग्रेस के भी कुछ चले जाते हैं। देखिए, हमें तो दिखाई नहीं देता, हम तो फील्ड लेवल से जुड़े हैं। हमें आज़ाद समाज पार्टी के सिवा ऐसा कोई नेता दिखाई नहीं देता जो जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा हो। अच्छा, आप बतौर पत्रकार क्यों कवर करना चाह रही हैं इस यात्रा को? बतौर पत्रकार की बात करें तो आज जो सामाजिक परिवर्तन की जो महापुरुषों की विचारधारा भी रही, वही हमारे सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी की विचारधारा है कि सामाजिक परिवर्तन प्रेजेंट के अंदर जो समाज है वो जिन समस्याओं से, चाहे फिर वो शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार जिस तरीके से फैल रहा है, तो उस लेवल पर आज एट्रोसिटी जिस तरीके से बढ़ रही है, हर जगह पर केसेस आ रहे हैं अत्याचार के, तो प्रेजेंट के माहौल को देखते हुए सत्ता परिवर्तन जरूरी हो जाती है। और सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग उनके ऊपर कार्य कर नहीं रहे हैं। अच्छा, BSP भी, अच्छा बहुजन वोट बैंक, ये वो वोट बैंक है जो सब टटोलना चाह रहे हैं। सपा हो, कांग्रेस हो, मैं देख रही हूँ BSP तो खैर लंबे समय से उसी की मुहिम रही है वो, और ASP भी इसी, जब इतना दमखम दिखा रहे हैं तो जनता भी मुझे लग रहा है कंफ्यूजन में चल रही है। जनता देखिए कंफ्यूजन में होती आई है सदियों से, और बहुजन समाज के वोट बैंक को इस्तेमाल भी किया है सदियों से, लेकिन धीरे धीरे समाज आज जान चुका है। आज सांसद जी की जो रैलियां हुई उसके अंदर आप देखेंगे कि वो समाज कौन सा है, वो बहुजन समाज ही है, जो जागरूक हुआ है, जिसको पता है कि आज उनके मुद्दों को कौन उठा रहा है, आज उनके लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है। तो धीरे धीरे वो सांसद जी के साथ लग रहे हैं और उनको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। कह रहे हैं जनता बहुत समझदार है, जनता को सब समझ आ रहा है, और मुख्यतः वो लोग समझ पा रहे हैं कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। हालांकि ऑप्शन की भरमार है निरंजन जी, इसमें कोई दो राय तो नहीं। बिल्कुल, हाँ, ऑप्शन की तो भरमार है, लेकिन क्वालिटी, कहते हैं ना कि सामान तो बहुत बिकते हैं मार्केट में, लेकिन क्वालिटीदार होता है उसी को इंसान खरीदता है। बिल्कुल, जो, और ऐसे चीज को खरीदता है आदमी जो हर जगह उपलब्ध हो जाए। यानी राजनीतिक पार्टियां तो बहुत सारी हैं देश में, लेकिन जो आम जनमानस पर जब कोई घटना होती है, जब कोई अत्याचार होता है, तो कोई नेता उनके लिए उनके घर लड़ने नहीं जाता है। तो एक नेता वो है सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, जो दिल्ली संसद भवन में जरूर बैठता है, लेकिन घटना अगर जम्मू कश्मीर में होती है तो जम्मू कश्मीर में उस पीड़ित से मिलने जाता है और न्याय दिलाने का काम करता है। तो अच्छा, आपको लगता है कि लोग इसलिए प्रभावित है क्योंकि चंद्रशेखर पीड़ितों से मिलने चले जाते हैं? क्या सिर्फ यही कारण है या इसके पीछे और भी कारण है? नहीं, मिलने ये बड़ा फैक्टर है, लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज को राजनेता चाहिए, अभी बहुजन समाज में राजनेता तो बहुत है, बहुत। हर इलाके में एक नेता मिलेगा आपको, लेकिन वो नेता ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिस राजनीति को बहुजन समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बहुजन समाज के लोग अब आक्रामक वाली राजनीति को पसंद कर रहे हैं। वो आक्रामक वाली राजनीति सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं मेरी नज़रों में हाल फिलहाल। अब आगे कौन हो सकता है? पहले बहन जी ने की आक्रामक वाली राजनीति, तो बहन जी सत्ता में भी आई, अब चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं, तो देखो उनका क्या 27 में होगा, ये देखने लायक होगा। अच्छा, ये सत्ता परिवर्तन 27 की तैयारी है, ये कहना गलत नहीं होगा? गलत नहीं, सत्ता परिवर्तन 27 की तैयारी है, और कुछ अच्छा ही होगा चंद्रशेखर आज़ाद के लिए। अब मैं ये नहीं कहूँगा कितना अच्छा होगा, लेकिन बेहतर रिजल्ट आएगा और इस देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की जमीन खिसका देगी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी। अच्छा, अभी ये बतौर पत्रकार आप जितना टटोल रहे हैं निरंजन जी, क्या समझ आ रहा है यूपी में, क्योंकि बहुत बड़ा सूबा है, बहुत सारे लोग हैं, सभी पार्टियां दमखम दिखा रही हैं, सभी दावेदारी कर रही हैं, सभी हितैषी बन रही हैं, लेकिन बतौर पत्रकार क्या समझ आ रहा है कि किस ओर पालना भारी है?
बतौर पत्रकार देखो, भाजपा एक मजबूत पार्टी है और समाजवादी पीडीए के मुद्दे को लेकर जो बात कर रही है तो वो कोशिश कर रही है कि दलितों के वोट को हम ज्यादा से ज्यादा ले पाएं। और एक कांग्रेस पार्टी भी है जो उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुकी है, लेकिन वो भी हाल ही में आपने एक घटना देखी होगी कि राजेंद्र पाल बहन जी के घर चले जाते हैं, तो उनका भी सॉफ्ट टारगेट ये है कि दलितों के वोट को लिया जाए। तो सिर्फ और सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीति दलितों के वोट की हो रही है। जिस और दलित वोट जाएगा, और मुझे जहाँ तक लगता है कि वोट दो धड़ों में बटेगा, बहन जी और चंद्रशेखर आजाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद का काफी अच्छा प्रभाव रहने वाला है इस बार। अब सीटों में कितना बदलाव होगा ये अलग बात है, तो समय की गर्त पे है। खासकर मैं बीएसपी की बात कर लेता हूँ तो बीएसपी का बड़ी हालत खराब है मेरी नजरों में। एक मैं बतौर पत्रकार हूँ, मैं जब गाँव में देहात में लोगों से बात कर रहा हूँ तो लोगों का कहना है कि बहन जी का कुछ नहीं हो सकता बगैर अलायंस के, और चंद्रशेखर आजाद के लिए ये कहना है कि चंद्रशेखर आजाद का कुछ हो सकता है बगैर अलायंस के भी। अच्छा, अलायंस की बात जब हो ही रही थी, आज देखा हमने सवाल भी किया गया कि मायावती जी के साथ आप और एएसपी और बीएसपी का अलायंस हो तो और मजबूती से शायद ये लड़ाई लड़ी जाए। कैसे होगा? जैसे भी राजेंद्र पाल गौतम गए तो उनसे बहन जी मिली नहीं। अब मिलने का कुछ क्राइटेरिया भी तो होगा। मैं किसी से मिलने जाऊंगा तो पहले उससे अपॉइंटमेंट लूंगा, जब वो नहीं देगा तो फिर कैसे मिलने जाऊंगा? अचानक उसके घर चला जाऊंगा, फिर भी नहीं मिलेगा तो फिर कैसे मिलने का? कोई तो ऑप्शन होगा। तो उनसे गठबंधन की बात छोड़िए, जब मिलने तक नहीं लोग पहुंच पा रहे हैं तो गठबंधन कैसे होगा? और समर्थक हैं एक दूसरे के आरोप लगाते रहते हैं। मुलाकात असंभव लग रही है, गठबंधन तो असंभव। कई बार हमने सवाल किया है तो चंद्रशेखर आजाद ने यही कहा है कि आप मेरी मुलाकात करवाइए, मैं तैयार हूँ, बसपा में शामिल होने के लिए तैयार हूँ, आप तो बस बहन जी से मुलाकात करवाइए। तो अब कौन कराएगा उनकी मुलाकात? ये अच्छा, हम लोग कवर तो कर रहे हैं निरंजन जी, लेकिन एक डर और हमने देखा है जनता के बीच, जो मैं भी टटोल पाती हूँ, आप भी देखते होंगे, कि वोटों की चोरी का मसला भी बहुत गरमाया है 27 चुनाव से पहले। आप कैसे देख रहे हैं? ये वोटों की चोरी तो वास्तव में हुई है, लोग परेशान हैं, और फिर जो मुद्दे हैं उनमें वोटों की चोरी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। चाहे आपने पश्चिम बंगाल का चुनाव देखा, वहाँ भी यह मुद्दा चला, ममता बनर्जी चुनाव हार गई, वही मुद्दा उन्होंने आवाज़ फिर उठाई। तो उत्तर प्रदेश में भी ये मुद्दा चलेगा, और इस मुद्दे से कहीं ना कहीं जो दलित, मुस्लिम और ओबीसी का वोट काटा गया है, तो इससे बहुजन राजनीतिक पार्टियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो अब इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष कितना आक्रामक होकर सरकार पर दबाव बना पाता है, ये देखने लायक होगा। फिलहाल जनता को आप क्या कहना चाहेंगे, जो तमाम दर्शक देख रहे हैं आपको? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा, 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अपना वोट तरीके से दें और अच्छे ऐसे इंसान को दें जो आपकी हर समस्या पर आपके साथ खड़ा रहे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस वोट को आपको बड़े संघर्षों से, अपने बच्चों की कुर्बानी से आपको ये वोट की अधिकार दिलाया है। तो इस वोट को ऐसे ही व्यर्थ ना दें, वोट को अच्छे इंसान को, जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर कुछ कर सके, ऐसे इंसान को आप वोट करिए। और वोट की ताकत बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए। और 27 में अगर आपने जिस भी पार्टी को, चाहे बसपा को वोट कर दिया, चाहे असपा को वोट कर दिया, चाहे भाजपा को वोट कर दिया, चाहे समाजवादी को कर दिया, आपने अच्छी पार्टी को वोट कर दिया तो आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो सकता है। आपने एक अच्छी पार्टी को वोट कर दिया तो आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो सकता है। हालांकि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी ये बात समय के गर्त पे है, लेकिन ये पूरे पत्रकारों का विश्लेषण है जो बता रहे हैं सत्ता परिवर्तन यात्रा क्यों जरूरी है और अब इसके आने वाले समय में क्या मायने होने वाले। फिलहाल चर्चा के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।